Student, welcome in today's class. Today we have to move further and have to see a very relevant topic. हम लोग आज बहुत सी बेसिक टर्म पे बात करेंगे। सेमी वोवेल क्या होता है। पीछे वाले क्लास में हम आपको बताया था कि ग्रामर क्या है। उसके बाद हम जब बढ़े थे तो लैंग्वेज पे बात किए थे, इंग्लिश क्या है, यह सब टॉपिक पे हम लोग बड़ी विस्तृत चर्चा किए थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो लेटर से है, और लेटर में हम आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिए थे कि लेटर कितने हैं, तो 26 नहीं। और लेटर के बारे में आपको बताया कि लेटर के दो टाइप होते हैं। सबसे पहले वोवेल लेटर और दूसरा कंसोनेंट लेटर। वोवेल लेटर इसमें 5 लेटर आएंगे, ए ई आई ओ यू, और कंसोनेंट अगर 26 में से 5 हटा दो तो 21 जो बचेंगे वह कंसोनेंट लेटर कहलाते हैं। तो कंसोनेंट जो है वह उसी कंसोनेंट से 2 लेटर को मैंने बाहर निकाला है, जिसको हम लोग सेमी वोवेल के नाम से जानते हैं। आप देखोगे सेमी वोवेल नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू मीन बाय सेमी वोवेल, तो सेमी जैसा नाम है यानी अर्ध। सेमी का मतलब होता है अर्ध, और इट मीन्स वह वोवेल जो कभी देखोगे वह पूरा ना तो वोवेल है और ना ही पूरा कंसोनेंट है, तो इस तरह से इसको सेमी वोवेल बोला जाता है। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, देखोगे वोवेल वोवेल जो होता है हिंदी में अगर साउंड पे अगर आएंगे तो हिंदी में कितने वोवेल है, 11। अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री ए ओ नहीं, ठीक है। तो वोवेल जो होते हैं उसके जो प्रोनाउंसिएशन है, इट मीन्स उसके जो साउंड है वह कंठ से आते हैं। आप बोल के देखो, अ देखो कंठ से आएगा, अ आ ई, देखिए ओट नहीं चलेगा, अ ना ई ए ओ, यानी इट मीन्स कंठ से। तो वह सब साउंड जो कि कंठ से निकलते हैं उसको वोवेल साउंड बोला जाता है। आप देख सकते हो हिंदी में आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु नहीं री, आप जब देखोगे तो पता चलेगा ए ओ औ, ठीक है ना। तो यह जो देख रहे हो ना, यह वोवेल लेटर है और इसे वोवेल साउंड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आप हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और कंसोनेंट में तो पूरा कवर्ग चवर्ग तवर्ग तवर्ग पवर्ग और या से लेके ह तक आते हैं, जैसा आप देख रहे हो। तो यहाँ जब हम देखेंगे तो आखिर यह सेमी वोवेल कैसे है, इसमें हम लोग बात करेंगे। तो देखोगे हम एलो लिखते हैं, नहीं एलो, देखोगे यहाँ पे एलो लिखा हुआ है। अब आप देखो यह क्या है, यह अगर देखोगे तो हिंदी में कंसोनेंट साउंड है। हिंदी में क्या है, कंसोनेंट, और इट मींस वाई जो है यहाँ कंसोनेंट जैसा साउंड दे रहा है, कंसोनेंट साउंड है, ध्यान से देखते रहोगे। जबकि ओ देखो यहाँ पे डब्लू जो देखोगे वह साउंड कैसा दे रहा है, ओ जैसा दे रहा है, ओ जैसा। यहाँ देखो ओ क्या है, वोवेल साउंड या वोवेल लेटर बोल सकते, लेटर है, साउंड भी वोवेल जैसा आ रहा है जो कंठ से निकलता है। तो देखोगे वाई यहाँ पे कैसा, कंसोनेंट जैसा, जबकि डब्लू यहाँ ओ जैसा साउंड दे रहा है, ओ साउंड इट मींस वोवेल साउंड। आप कह सकते हो कि वाई यहाँ कंसोनेंट है जबकि डब्लू यहाँ वोवेल जैसा काम कर रहा है, देखोगे वोवेल जैसा काम कर रहा है। अब हम लोग दूसरे वर्ड पे आते हैं। अब इस y को देखें तो y का प्रोनाउंसिएशन क्या था, यानी इट मीन जब साउंड निकाले तो क्या था, ए लो। अब यहाँ देखें बेली, अब देखेंगे बेली, देखोगे मतलब हम इसका जो साउंड है वह आप जब देखोगे तो बेली ऐसा लिख सकते हो, बेली नहीं, अरे इट मींस जब साउंड है तो y कैसा दे रहा है, साउंड ई जैसा दे रहा है। तो y ई जैसा साउंड दे रहा है मतलब वोवेल साउंड दे रहा है, इट मींस वोवेल जैसा काम कर रहा है, जबकि यहाँ y कंसोनेंट जैसा काम कर रहा है। अब देखोगे यॉल की एक वर्ड है, देखोगे यॉल नहीं यॉल की। अब देखोगे की मतलब अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं यॉल की मतलब ई जैसा साउंड दे रहा है, वाई ई जैसा, जबकि यहाँ वाई जो है य है, य। तो आप जानते हो य र ल व कौन सा साउंड है, य र ल व को हम लोग कंसोनेंट में डालते हैं। यहाँ पे y जो है वह कंसोनेंट जैसा काम कर रहा है, जबकि यहाँ y वोवेल साउंड दे रहा है, इट मींस वोवेल जैसा यूज किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि फिर आगे वाला जो एग्जांपल है देखोगे एपी
एपी, एपी लिखा हुआ है, नहीं ये नहीं, पी, एपी लिखा हुआ है। और इट मींस अगर इसको लिखेंगे ए पी, पी मतलब वाई जैसा कैसा साउंड दे रहा है, ई जैसा साउंड दे रहा है। और यहाँ वाई कैसा दे रहा है, य जैसा। तो य क्या हो गया, कंसोनेंट हो गया, जबकि ई क्या हो गया, या वॉवेल हो गया। आप देख सकते हो। तो अभी तो हम वाई पे बात किए, अब चलते हैं डब्ल्यू पे। तो डब्ल्यू पे देखेंगे कि इसको हम अगर प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ऐसा आता है वी ड। देखोगे व क्या है, तो य से लेके ह तक का जो साउंड होता है यह कंसोनेंट साउंड में रखा जाता है, कंसोनेंट कहलाता है। तो या वाला व में इट मींस देखोगे या व हो गया, मतलब साउंड व आया इसका, और व क्या है, कंसोनेंट है। मतलब डब्ल्यू यहाँ कंसोनेंट की तरह काम कर रहा है, कंसोनेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है। अब उसी तरह से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वीलो देखेंगे, वीलो लिखते हैं। तो वीलो में देखोगे व क्या है, कंसोनेंट, जबकि लो ओ, ओ यानी इट मींस ऐसा हम लिख सकते हैं इसको वीलो ओ, यानी इट मींस यहाँ डब्ल्यू ओ जैसा साउंड दे रहा है, इट मींस वॉवेल है। ध्यान से देखते रहेंगे आप। तो अब उसी तरह से वाइन लिखा जाता है, देखिए वाइन, देखोगे वाइन है तो डब्ल्यू कैसा माने साउंड दे रहा है, व जैसा, और व क्या है, कंसोनेंट है। तो आपको अब इस बात को दिमाग में रखना है, कंसोनेंट है। तो इस पूरे एग्जाम्पल से एक बात अब स्पष्ट हो गया होगा आपको कि सेमी वोवेल क्या होता है। तो सेमी वोवेल डब्ल्यू और वाई को हम लोग सेमी वोवेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू और वाई जो होते हैं वह कभी वोवेल और कभी नहीं कंसोनेंट जैसा साउंड देता है, लेकिन कब देता है, कैसे देता है, इस बात को हम लोग देखते हैं। तो देखोगे नहीं, W और Y, देखोगे W और Y जब वर्ड में पहले आएंगे, W और Y वर्ड में जब पहले आएंगे तो वह कंसोनेंट साउंड देगा। कैसा साउंड देगा, कंसोनेंट। और W और Y जब वर्ड में अंत में आएंगे, देखो अंत में आएंगे तब यह वोवेल साउंड, इट मींस वोवेल जैसा काम करेगा। तो डियर स्टूडेंट, आपके दिमाग में यह बात आ गया होगा कि W और Y क्या है, सेमी वोवेल है। क्यों सेमी वोवेल है? क्योंकि यह कभी वोवेल और कभी कंसोनेंट जैसा काम करता है। और कब करता है? तो W और Y जब वर्ड के शुरू में आएंगे, कब आएंगे, वर्ड के शुरू में, तो वह कंसोनेंट जैसा साउंड देगा, इट मींस कंसोनेंट लेटर की तरह काम करेगा। और जब W और Y वर्ड के अंत में आएंगे तब वह वोवेल साउंड देगा, इट मींस वोवेल लेटर की तरह काम करेगा। और इस तरह से आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। नहीं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस लेटर के बाद